हाय एवरीवन, माई सेल्फ हनी जैन और आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ टीचिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग एप्टीट्यूड की ये क्लासेस है ये हमारे इसके सभी नॉन टीचिंग और टीचिंग वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें टीचर को पढ़ाने के लिए पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, चरण फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके लिए यहाँ पर 3 चरण होते हैं: प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज और इंटरएक्टिव फेज। यहाँ पे 3 प्रकार के चरण होते हैं जो किसी भी टीचर को फॉलो करना पड़ता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, और इन्हीं फेजेस को फॉलो करके हम टीचिंग को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। तो प्री एक्टिव फेज में क्या होता है? प्री एक्टिव फेज को प्लानिंग फेज भी बोलते हैं। जो प्री एक्टिव फेज होता है उसमें टीचर प्लान करता है कि बच्चों का स्टैंडर्ड कैसा है, वो कौन सी क्लास को पढ़ाना चाहता है, उनका मेंटल लेवल कैसा है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो वहाँ से रिलेटेड वो सारे अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है उन बच्चों के मेंटल लेवल के थ्रू, उनकी स्टैंडर्ड क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और जो रिसोर्सेज होते हैं क्लास में उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 4 प्रक्रियाएं होती है। पहला होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे देखते हैं मेंटल लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ क्लास, रिसोर्सेज इन क्लास एंड एनवायरनमेंट ऑफ क्लास, जिससे वो ऑब्जेक्टिव्स सेट करता है, प्लान करता है। तो यहाँ पर इस स्टेज को हम कहते हैं प्लानिंग फेज। यहाँ पे दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है उसमें होता है मेकिंग डिसीजंस अबाउट सब्जेक्ट मैटर। हमको जो ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं उनके लिए हमको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि उसमें हम 4 मेन थिंग्स इंक्लूड करते हैं, जिसमें होता है इंफॉर्मेशन। हमको इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों को और कॉन्सेप्ट समझाना है कि हमको क्या टॉपिक के बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, कॉन्सेप्ट समझाना, स्किल्स इंप्रूव करना। और एक और चीज़ होती है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। कंटेंट क्या रहने वाला है उसका स्ट्रक्चर बनाना और उसका प्लान करना। तो ये हमारे प्लानिंग फेज में आता है। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मेकिंग डिसीजंस अबाउट सब्जेक्ट मैटर, जिसमें हमको इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, स्किल्स, जो कंटेंट होता है उसका स्ट्रक्चर रेडी करना होता है। और यहाँ पे होता है फिर अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। जो हमने लास्ट क्लास में मैगजीन्स पढ़े थे टीचिंग के, उनको हम प्लान करते हैं कि हम किस मैगजीन को, किस मेथड को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने ये डिसाइड किया कि हमको लेक्चर मेथड फॉलो करना है, तो उसके लिए हमारी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज होगी, जैसे हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती है आइडिया और स्टाइल ऑफ टीचिंग, इसमें हमको मेथड्स, मैगजीन्स डिसाइड करने पड़ते हैं, पहले ही प्लान करना पड़ता है कि हम इस मेथड से पढ़ाएंगे। यानी कि प्ले ग्रुप के बच्चे तो हमको कैसे पढ़ाना है, क्विज सेशन लेना है, क्या करना है, मेथड कौन से यूज़ करने हैं, मैगजीन्स यूज़ करके हमको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे 4th हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज। तो जो शिक्षण यहाँ मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल हमने लेक्चर मेथड से यूज़ किया और उसके लिए अपनी अलग से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं हम उस मेथड को यूज़ करके। जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग, वैसे ही हम कुछ और स्ट्रेटेजीज ले सकते हैं। जैसे क्विज सेशन लिया तो हम किस तरह से उसका यूज़ करेंगे, उसके लिए स्ट्रेटेजीज डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये प्लानिंग फेज में 4 चीज़ें होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा हमारा होता है मेकिंग डिसीजंस अबाउट सब्जेक्ट मैटर, जिसमें 4 चीज़ें होती है। अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम मैगजीन्स और मेथड्स डिसाइड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, जिसमें हम स्ट्रेटेजीज अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं मैगजीन्स और मेथड्स यूज़ करने के लिए। फिर हमारा आता है नेक्स्ट इंटरएक्टिव फेज। जो इंटरएक्टिव फेज होता है उसमें हर कोई टीचर इन सभी स्टेजेस को फॉलो करता है। इसको हम इम्प्लीमेंट स्टेज बोलते हैं। जो हमने यहाँ पर इस स्टेज में प्लान किया है उसको आगे बच्चों से इंटरेक्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना क्लासरूम में जाके। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मेकिंग डिसीजंस अबाउट सब्जेक्ट मैटर, ये कौन से फेज में आते हैं।
तो इसके लिए हमको बोलना पड़ेगा प्री एक्टिव फेज से रिलेटेड है। फिर आगे हम देखते हैं इंटरएक्टिव फेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है। पहला होता है परसेप्शन, डायग्नोसिस और रिएक्शन प्रोसेस। तो जो परसेप्शन होता है इसमें हम क्लास का परसेप्शन करते हैं, जैसे हम क्लास की साइज क्या है, उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, बच्चों का एवरेज कैसा है, कितने बच्चे अबाव एवरेज है, कितने बच्चे गॉड गिफ्ट भी होते हैं, कोई कोई जिसमें बहुत सारी स्किल्स होती है, और कोई कोई लो एवरेज है, स्लो लर्नर है। तो यहाँ पे हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर क्लास का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं कि हमको कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कितने बच्चे हैं, क्लास का साइज क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस इंटरएक्टिव फेज में जो हमने प्लान किया है उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उन मेथड्स को, उन टीचिंग के मेथड्स जो हमने पहले डिसाइड किए थे, प्लान किए थे, उनको यहाँ पे हमको इम्प्लीमेंट करना होता है। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं इम्प्लीमेंट स्टेज। इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, यानी कि क्लासरूम में जाके हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो पहला हमने देखा कि परसेप्शन होता है इसमें, दूसरा डायग्नोसिस, यानी कि अगर हमने किसी भी मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को अगर किसी वजह से समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हमको पता लगाना कि हमने जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका पता लगाना। और अगर बच्चों को सीखने में कोई कठिनाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका हमको रिएक्शन प्रोसेस में, यानी कि उसका हमको समाधान करना, सॉल्यूशन निकालना। तो पहला तो हम परसेप्शन होता है, दूसरा डायग्नोस यानी कि हम पता लगाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का, देन हम देखते हैं कि रिएक्शन करते हैं उस पर, हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है इंटरएक्टिव फेज में। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि तीनों चीज़ें देकर पूछ सकते हैं, परसेप्शन, डायग्नोसिस, रिएक्शन प्रोसेस, कि ये किससे रिलेटेड है, कौन से फेज से रिलेटेड है। तो ये है हमारा इंटरएक्टिव फेज से रिलेटेड, जिसको हम इम्प्लीमेंट स्टेज बोलते हैं और जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। तीसरा आता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज, इसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन स्टेज, जहाँ पे हमने प्लान करने के बाद में हमारे सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ाया है, हमने जो मेथड्स यूज़ किए हैं, उसका आउटकम कैसा आया है, जैसा हमने पहले डिसाइड किया था वैसा ही आउटकम हमको मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ हम देखते हैं डिटरमाइनिंग द एक्सट्रैक्ट डिजायर्ड आउटकम, यानी कि जो हमने पहले सोचा था वैसा ही यहाँ पे आउटकम आया है या नहीं आया है। इसके लिए हमको कुछ तरीके अपनाने होते हैं इवेल्युएट करने के, इवेल्युएशन करने के, जिसमें हम क्लासरूम टेस्ट ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं, क्विज सेशन ले सकते हैं। किसी के भी थ्रू हमको ये देखना है कि हम इवेल्युएट कर पाए कि हमने जो डिजायर्ड पहले सोचे थे वो आउटकम हमको मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। दूसरा यहाँ पर है यूजिंग एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे हमने देख ले टेस्ट हमको लेने, सब्जेक्टिव ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, जिसके थ्रू हमको पता लग जाएगा, इवेल्युएट कर पाएंगे। और देन हमने देखा चेंजिंग द स्ट्रेटेजीज टीचिंग, यानी ऐसी कोई स्ट्रेटेजीज जो हमने पहले फॉलो कर ली है, यानी कि ऐसी कोई जो हमारी टीचिंग मेथड्स है जो उतना अच्छा आउटकम नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम उन टीचिंग से जो स्ट्रेटेजीज है उनको बदल सकते हैं। हम अगर वो आउटकम, डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल पा रहा है, तो हम यहाँ पे इवेल्युएट करके, उनका विश्लेषण करके हम चेंज कर सकते हैं हमारी टीचिंग मेथड्स को, हमारी टीचिंग टेक्निक्स को। तो इसलिए इवेल्युएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट एक्टिव फेज में इवेल्युएशन स्टेज आती है, इवेल्युएशन किया जाता है। यहाँ पे हम तीनों चीज़ों का एक शॉर्ट फॉर्मेट हम और देख लेते हैं। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है कि प्लानिंग स्टेज होती है, जिसमें हम पहले गोल फिक्स कर लेते हैं, पहले ही हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, और डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो हम स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए हमको डिसीजन लेना होता है। और इंटरएक्टिव फेज में क्या होता है, डायग्नोसिस, निदान करना, और एक्शन रिएक्शन चीज़ें होती है। जैसे हम पहले परसेप्शन करते हैं, फिर उसका डायग्नोस करते हैं, देन हम उस पर रिएक्शन करते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है,
जो टेस्टिंग डिवाइसेस यानी कि हम टेस्टिंग की टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम इवेल्यूएट कर पाए कि जो हमने डिज़ायर सोचा था कि ये आउटकम हमको मिलना चाहिए इन पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को फॉलो करके, मेथड्स को फॉलो करके, वो हमको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। बच्चों से फीडबैक लेना और उन जो फॉलो करने वाले मेथड्स है उनको फॉलो करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर आर 3 phases ऑफ टीचिंग: प्रीएक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।